अभी हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु का फिजिक्स चैप्टर 1 और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं, अभी शुरू करेंगे। पहला है कि फिजिकल वर्ड एंड मेंसुरेशन। चलिए जानते हैं। कहते हैं कौन आधारी राशि नहीं है, यानी कि कौन मूल मात्रक नहीं है। तो आपको कौन मूल मात्रक नहीं है, आधारी राशि नहीं है, तो वेग आपका नहीं है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है और वेग नहीं है। आगे चलते हैं। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं? 7 होते हैं। आगे है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, क्या चीज़ का? गणना, तुलना करने की। आगे है किसी राशि के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वितरण के लिए आवश्यक होता है क्या? उसका होता है मात्रक और संख्या दोनों। आगे चलते हैं। डाइन सेकेंड मात्रक है, किसका है? बल का है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन और डाइन भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन शायद होता है। चलिए आगे चलते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है आपका, देखिए, न्यूटन प्रति मीटर। आगे चलते हैं। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई में क्या हो जाएगा? 4 × 10⁵ kg प्रति मीटर क्यूब। आगे चलते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ अभी आपको हम बोले थे ना। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और इसका समतुल्य किसके? अर्ग के है, 10⁻7 अर्ग के हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो इस किसके समतुल्य है? डाइन के है, 10⁵ डाइन के समतुल्य है। आगे चलते हैं। कोणीय वेग का बीमा क्या होता है? कोणीय वेग का बीमा होता है m0 l0 t-1। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या है? m इनवर्स l³ t-2। भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित की जा सकती है, वह जिसमें द्रव्यमान हो। ठीक। आगे है ml-1 t-1 बीमा सूत्र है किसका? तो जान लीजिए आप, यह बीमा है आपका संवेग तो नहीं होगा, यह हो जाएगा आपका, यानी कि पृष्ठ तनाव होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएँ समान है? कार्य एवं ऊर्जा की समान होती है। आगे चलते हैं। भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित की जाती है, वह जिसमें द्रव्यमान हो। एक ही बात है। आगे ऊष्मा चालकता की बीमा क्या है? ऊष्मा चालकता की बीमा क्या है? ठीक, तो ऊष्मा चालकता की बीमा जो हो जाएगा आपका ml-t-3 k-1 होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ml-t-1 ऊर्जा की संवेग की मात्रक है। आगे है यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिया जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब क्या हो जाएगा? यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो P बराबर आपका हो जाएगा आधा कर दिए, यानी कि द्रव्यमान आधा कर दिए m/2, यानी तो 1/2, और लंबाई आधा कर दिए, यह आपका जो है ना 4 गुना आधा 2 गुना, यानी कि लगता है कि 2 गुना हो जाएगा। चलिए आगे प्लांक नियतांक H का बीमा सूत्र क्या है? देखिए ml² t-1 होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड होता है इससे। आगे है साइन थीटा की बीमाएँ होती है, नहीं होती है। आगे है कौन मूल मात्रक है? लंबाई, द्रव्यमान, समय है। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन कि किस जोड़ी की बीमाएँ समान होती है? कार्य एवं शक्ति की बीमा समान होती है। अब आगे कि 25 kg मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है, किसको? यानी कि रेखीय संवेग को। आगे आवृत्ति की बीमा क्या होती है? m0 l0 t-1। आगे मात्रकों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन बल के लिए उपयुक्त होता है? तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते हैं। कौन सी अविमीय राशि है? विकृति का कोई बीमा नहीं होता है। आगे चलते हैं। एक खगोलीय इकाई होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अब आगे है के निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है?
जैसे कार्य ऊर्जा का है, विमा समान भार बल का है, आवेग संवेग का है, बल और दाब का नहीं है समान। आगे चलते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसा ही मात्रक होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जैसे कि यहाँ किया हुआ है। त्वरण हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल हो जाएगा न्यूटन, कृत कार्य को हो जाएगा आपका रहिए ना कि जूल हो जाएगा, आवेग हो जाएगा जूल न्यूटन पर सेकेंड। आगे चलते हैं। आगे की पारसिक इकाई है तो दूरी का, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पेयर है, केंद्रला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। आगे सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, जैसे कि दूरी प्रकाश वर्ष हो जाएगा आपका, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत आवेश की मात्रा का एम्पेयर यानी कि कूलाम लेख मात्रा के कूलाम लेख चलिए, और ऊर्जा वाट घंटा लीजिएगा। आगे चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जानते हैं क्या होता है? जूल होता है। आगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? दूरी का है। कौन निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आगे चलते हैं। एम्पेयर क्या मापने की इकाई? एम्पेयर से धारा मापते करेंट। आगे है डेसिबल डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग की मिलाया जाता है? वातावरण की में ध्वनि। आगे बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट, ध्यान में करते हैं न्यूटन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे के मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में किया गया था। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। अब आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है या तीव्रता जिसको बोलते हैं। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौसंचालकों में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ये जो है उष्मा की इकाई नहीं है, तबकि ताप की इकाई है। आगे चलते। ल्यूमेन किसकी मात्रक? ज्योति फ्लक्स की। भौतिक मात्रा है, ज्योतिष की इकाई क्या है? लक्स है। आगे पास्कल इकाई है दाब की। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा के। अब आगे कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जैसे उच्च वेग मैक संख्या मापते हैं, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, दाब क्या होता है? पास्कल, ऊर्जा जूल व्यक्त करते हैं। आगे हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तरंग की आवृत्ति। आगे चलते हैं। अध्याय नंबर 2 अध्याय नंबर 2 है। चलिए चलते हैं। मोशन एंड लॉस ऑफ मोशन, गति और गति के नियम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होती है। आगे है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा। अब आगे है कि कौन सदिश राशि है? तो आप जान लीजिए कौन अदिश राशि है? तो अदिश हो जाएगा आपका चाल, जबकि त्वरण, वेग और विस्थापन सदिश राशि। अब आगे है वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब आगे है कि एक समान त्वरण मतलब त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या हो जाएगा? यानी कि v + u/2 हो जाएगा। अब आगे है कि यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना आ जाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जहाँ से गया फिर वहीं चला आया, शून्य हो गया। आगे चलते हैं। आगे है कि जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो जाएगी। आगे चलते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहिएगा? आवर्त गति कहिएगा। अब आगे कि जब कोई वस्तु जो है एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी? एक सरल रेखा में होगी। आगे के 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल और 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय बाद रुक जाएगी? जब इसको आप काटिएगा तो हो जाएगा आपका 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड के बाद। आगे चलते हैं। आगे की समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाएगा। अब आगे की क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो और तय की गई दूरी शून्य हो? हाँ, ये संभव हो सकता है। मगर वाहनों की चाल मापने हेतु, वाहन जो भी गाड़ी होती है उसकी चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं?
स्पीडोमीटर लगाते हैं ताकि उसकी दूरी को माप सके, स्पीडोमीटर। आगे चलते हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई मापते हैं, ऑडियोमीटर पहियों द्वारा तय गई दूरी, और ओडोमीटर हो गया आपका वही दूरी ये होता है, लेकिन ये होता है वाहन की चाल नहीं मापते हैं। अब आगे एक्सीलरोमीटर, ये होता है एक्सीलरोमीटर भी होता है शायद, कुछ मापते हैं, ध्यान नहीं अभी। आगे चलते हैं। कौन एक सदिश राशि नहीं है? वेग है, संवेग है, कोणीय वेग है, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। आगे अदिश राशि कौन सा? आगे चलते हैं। ऊर्जा एक जो है ना अदिश राशि, बल, आघूर्ण, संवेग, ये सब सदिश राशि है। आगे कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेग, विस्थापन, बल है, आयतन नहीं, ये अदिश राशि है। कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन नहीं है, हो गया ना। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? वेग है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सब अदिश है। आगे कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? द्रव्यमान है, जबकि घनत्व, आयतन, चाल नहीं है। अब आगे कहता है कि तुरंत ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो आप जान लीजिए, भी ए बराबर भी प्लस ए टी होता है, यू प्लस ए टी होता है, यानी कि ए बराबर भी प्लस यू प्लस वी टी। आगे है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। अब आगे की जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, सही बात है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उन पर हमेशा कोई बल काम नहीं करता है। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो वस्तु के दूसरे नियम की न्यूटन के दूसरे के नियम की सहायता से हम वस्तु की तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गतिशील होगी। अब आगे कहता है जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगता है तब वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु क्या होगा? क्या हो जाएगा? वस्तु के उत्पन्न त्वरण वस्तु के वेग के समानुपाती हो जाएगा। वस्तु के वेग के द्रव्यमान के समानुपाती, द्रव्यमान तो नहीं है होगा, F बराबर m है। हाँ, द्रव्यमान एक समानुपाती होना। आगे चलते हैं। कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान की किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम क्या हो जाएगा? आप निकालिएगा F बराबर m से, तो 0.6 करिए, काट करिएगा तो 0.048 न्यूटन आ जाएगा आपका। अब आगे कहता है कि कोई बल 10 kg द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरा बल 20 kg द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा? तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ए और बी दोनों पर समान बल लगेगा। ए और बी दोनों पर बल जो है ना लगा, बल शून्य हो जाएगा। ए और बी पर दोनों पर समान बल लगेगा। आगे चलते हैं। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग क्या हो जाएगा? वही ना होगा, हाफ mv² हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या हो जाएगा? संवेग न निकालना है तो पिंड यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिए हैं v mv² तो हो जाएगा आपका 1/4, तो हो जाएगा आपका दुगुना हो जाएगा, यानी कि दुगुना नहीं होना चाहिए, चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। आगे चलते हैं।
न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या हो जाएगा? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। अब आगे कहता है किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर रुकती है। कुछ दूरी चलने के बाद जो होता है गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल काम कर रहा होता है। अब वह कहता है कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है वस्तु के द्रव्यमान से। कहता है कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होगा? तो हो जाएगा आपका रेलगाड़ी का। आगे चलते हैं। आगे कहता है बल होता है, बल को होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है बल में। न्यूटन मात्रक है बल का। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही सही है। आगे कहता है कि यदि F यानी कि परिणाम का बल M द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता हो तो F बराबर क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। तो F बराबर क्या होता है? तो उसका क्या पूछ रहा है? यदि बल F हो जा रहा है, त्वरण A हो जा रहा है तो A त्वरण उत्पन्न होता है, तो आप क्या कहिएगा? F बराबर ma होता है। F बराबर ma, तो F बराबर हो जाएगा ma। तो m a व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आपका 1/m। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कहता है कि किन दो राशियों का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है? संवेग और आवेग का। अब कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करता है? त्वरण को। कहता है कि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उनके वेग क्रमशः v1 तथा v2 एवं टक्कर के बाद उन वस्तुओं के वेग क्रमशः v1 एवं v2 हो तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में कौन मान्य है? तो हो जाएगा v1 बराबर m1 क्या हो जाएगा आपका? m2 क्या हो जाएगा आपका? m1 v1 जोड़ m2 v2 बराबर m1 हो जाएगा आपका m2 v1 जोड़ m2 v2 बराबर m1 v1 जोड़ m2 v2। आगे चलते हैं। बंदूक का प्रक्षेपित किसके संवेग संरक्षण पर आधारित है? संवेग। 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, वस्तु का संवेग कितना होगा? जब आप इसको निकालिएगा संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv, तो P बराबर mv हो जाता है ना। तो वस्तु का संवेगन पूछ रहा है। जब 0.5 द्रव्यमान की एक वस्तु, उसका वस्तु का वेग तो ज्ञात नहीं है, द्रव्यमान देने हैं। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान देने हैं ½ mv² होता है, ठीक ना। तो संवेग क्या हो जाएगा? 0 उतारिएगा, kg है तो कट हो जाएगा 10 यानी 2, तो हो गया आपका 10 दूनी 20। 0.5 kg मीटर पर सेकेंड नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये 10 हो गया, ई हो गया, ई 2 द्रव्यमान देने। आगे चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम। अब आगे कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण शून्य होता है। आगे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया
प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगे होनी चाहिए। आगे है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा गति नियम कारण। अब आगे कहता है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? तीसरा नियम, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में नहीं बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन है न्यूटन के नियम का। आप कहता है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व कहते हैं। अब आगे कहता है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो होता है ना पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसको हम कहते हैं न्यूटन का पहला गति नियम के द्वारा। अब आगे है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण तीसरा नियम पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के गिरने की आशंका होती है विश्राम जड़त्व के कारण। अब कहता है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए। बल गुणनफल होते हैं किसके? द्रव्यमान गुणित त्वरण का। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उनमें कौन सा नियम लागू होता है? प्रथम। अब आगे कहता है कि कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है, उसका वेग क्या हो जाएगा? समरूप रहेगा। अब कहता है कि एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी दो पिंड जा रहे हैं, ए का आपेक्षिक वेग बी के सापेक्ष क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब कहता है कि शीशे की एक गोली दीवार में टकरा करके नीचे गिर जाती है। एक समान द्रव्यमान के टेनिस के गेंद समान वेग से दीवार से टकरा कर वापस हो जाती है। सही उत्तर का प्राप्त क्या होगा? टेनिस की गेंद के संवेग में शीशे की गोली के सापेक्ष अधिक परावर्तन हो जाएगा। अब एक जेट इंजन काम करता है, देखिए संवेग संरक्षण पर। कण के गतिमान के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है उसके संवेग द्वारा। आगे चलते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। 1 न्यूटन/10 पर पहुँच जाए। जब तोप से दागी गई गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तब इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बस आज यहीं तक।